कल्याणमन्दिरमुदारमवन्दभेदी भीताभयप्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम् संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य देवादिदेवतिशकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की पूज्याचार्य प्रवर श्री कुमुदचंद्र देव की संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज के प्रथम श्लोक मंगलाचरण स्वरूप आचार्य प्रवर श्री कुमुदचंद्र स्वामी जी उन पार्श प्रभु को नमस्कार करते हुए यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। उच्चारण हो चुका है, उसके अर्थ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यह आदि मंगल है, आदि मंगलाचरण है। प्रारंभिक मंगलाचरण जो किया जाता है श्रद्धा और समर्पण के भाव से किया जाता है, निर्विघ्न समाप्ति की ग्रंथ के लिए। समर्पण ही सब कुछ है। इस मंगलाचरण में नमस्कार से शुरुआत होती है। जैसे नमो अरहंताणम, ये सर्वश्रेष्ठ समर्पण का भाव दिखाने वाला मंत्र है, क्योंकि यहाँ सर्वप्रथम नमस्कार किया जा रहा है। जब इसी नमो अरिहंताणम को हिंदी में समझाया जाता है अर्थ से, तो क्या कहा जाता है? अरिहंतों को नमस्कार हो। मूल में आचार्य भगवान द्वारा कहा कुछ था और उसका भावार्थ हो कुछ और गया। मूल में क्या कहा गया था? पहले नमस्कार किया गया, बाद में अरिहंत भगवान आए। लेकिन भावार्थ में क्या आ गया? पहले अरिहंत भाव भगवान आ गए, फिर नमस्कार आ गया। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जहां सर्वप्रथम नमस्कार होता है वहां कोई परीक्षा नहीं, कोई कंडीशन नहीं, वहां सिर्फ और सिर्फ डिवोशन होता है। जो प्राकृत में लिखा गया नमो, अर्थात मैं झुकता हूं, मैं नमस्कार कर रहा हूं। और अरिहंतों को नमस्कार में पहले बुद्धि आ गई। हम देख रहे हैं अरिहंत हैं कि नहीं। पहले थोड़ा सा तर्क वितर्क आ जाता है, लेकिन जहां नमो कहा जाता है वहां सिर्फ और सिर्फ हृदय आता है।
प्राय लगता दोनों के अर्थ को एक ही जैसा ही भाव तो है। अरिहंतों को नमस्कार करना अथवा नमो अरिहंताणम कहना, दोनों तो एक ही है, एक जैसे लगते हैं? नहीं, एक जैसे नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। अरिहंतों को नमस्कार करने के लिए हम पहले अरिहंतों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, दिमाग लगाएंगे, कहाँ अरिहंत हैं कि नहीं है, कैसे हैं, ये सब चिंतन चलेगा, तर्क वितर्क चलेगा, बुद्धि का प्रयोग होगा। और पहले हमने नमो कहा तो यहाँ बुद्धि का प्रयोग ही नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ झुकने का भाव है। तो समर्पण में झुका जाता है, समर्पण में तर्क वितर्क नहीं किया जाता है, समर्पण में परीक्षा नहीं की जाती है, समर्पण में देखा नहीं जाता है वो क्या हमें देगा, क्या वो योग्यता रखता है, क्या उनके पास है, ये कुछ नहीं होता। न्याय ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वहां पहले तर्क आता है, बुद्धि आती है, वहां परीक्षा प्रधान दृष्टि आती है। परीक्षा करने का निषेध नहीं किया जा रहा, परीक्षा करें, लेकिन एक बार परीक्षा कर ली, समझ लिया, अब सिर्फ और सिर्फ झुकना है। तो आदिम मंगलाचरण जो होता है, समर्पण वाला मंगलाचरण होता है। यहाँ पर भी प्रथम श्लोक में आचार्य भगवान कुमुदचंद्र देव नमस्कार कर रहे हैं, फिर आगे की यात्रा प्रारंभ होगी। थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करना, इस ओर चिंतन प्रायः लोगों का जाता ही नहीं, और बड़ा गजब का चिंतन है, बड़ी पैनी दृष्टि दी है। जानते हो चिंतन किसका है? अरिहंतों को नमस्कार और नमो अरिहंताणम, दोनों में क्या अंतर है, ये चिंतन किसने दिया जानते हैं? ये हमारा चिंतन नहीं है, हमने तो सुना था, पूज्य सुधा सागर महाराज जी के मुख से सुना था। पहले नमस्कार अर्थात कोई शर्त नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, पूर्ण निरपेक्ष भाव रखते हुए सिर्फ और सिर्फ देने का भाव, सिर्फ और सिर्फ झुकने का भाव, सिर्फ और सिर्फ अपने अहम को गलाने का भाव, क्योंकि समर्पण में अहम शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब हम अरिहंतों को नमस्कार की बात कर रहे हैं तो बुद्धि ये कहती है मैं क्यों झुकूं, आखिर मेरा भी तो अस्तित्व है, मैं भी कुछ रखता हूं, है ना? आप लोग झुकते हो? झुकते हो आप लोग? हर व्यक्ति नहीं झुक सकता, इवन छोटा बच्चा भी, वो भी झुकना नहीं जानता। उससे कहो झुको, उससे कहो चरण स्पर्श कर लो, नहीं कर पाता है वो। दूसरों की नहीं बात कर रहे हैं, अपने ही घर में अपने बड़ों की बात कर रहे हैं। माँ की बात मान लो, मानने को तैयार नहीं होता। क्यों? इसलिए नहीं होता है कि मेरा भी तो कुछ एग्जिस्टेंस है, मैं कुछ रखता हूं कि नहीं, अहमियत, ये हर बात मान लो। है? एक छोटा सा गोद का बच्चा जब रूठता है, क्यों रूठता है? कभी आपने माफ करने की कोशिश की है? 4 महीने का बालक है गोद का, उसने भी कुछ पढ़ा नहीं है ABCD, उसने दुनिया नहीं देखी है, वो तो अपने बल पर बैठ भी नहीं सकता, अभी चलना तो बहुत दूर।
वो लैंग्वेज भी नहीं जान रहा, भाषा का भी ज्ञान नहीं, उसे कुछ भी ABCD नहीं मालूम, लेकिन वो रूठना जानता है, बस जानता है ना रूठना। किसने सिखाया उसे रूठना? हाँ। जबकि उसके शरीर में कोई शक्ति नहीं है, फिर भी वो मुख मोड़ लेता है। उसे दूध नहीं पीना तो नहीं पीना है, मां कितनी भी कोशिश करे नहीं पीना तो नहीं पीना, पीछे पड़ जाओ, जबरदस्ती भी डालने की कोशिश करोगे वो तुरंत वोमिट कर देगा, निकाल देगा मुख से। होता है कई बार नाक दबा करके चम्मच से डालने की कोशिश की जाती है। हाँ, आपकी शक्ति थी, आपके पास बल था, वो छोटा सा था, बलहीन था, शक्ति नहीं थी, तो वो आपके हाथ तो नहीं पकड़ सकता। तो आपने शक्ति के अनुरूप अपना कार्य तो कर लिया, पिला दिया, लेकिन अंदर गटकना अथवा नहीं गटकना बोलता मेरे हाथ में। आप नाक दबा करके भले ही पिला सकते हो, लेकिन अंदर लेना तो मेरे हाथ में कि नहीं। तो अंदर नहीं लेता, वो निकाल देता तुरंत। क्यों निकाल देता है? कभी सोचने की कोशिश करना। छोटा सा बच्चा इसलिए निकाल देता है कि मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, मेरी ओर देखा नहीं जा रहा है, ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, ऐसे ही छोड़ दिया गया। आखिर मेरा भी कोई वजूद है कि नहीं, बस इसलिए। अब छोटा सा बच्चा, ये अहम का भाव उसके भीतर आ गया, जबकि वह जानता है कि यही माँ है, यही सब केयर करने वाली है, यही सब कुछ करती है, और वो अपनी माँ से रूठ जाता है। रूठ जाता है कि नहीं? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपका ईगो भी बढ़ता है, बड़े होने पर भी रूठते हो कि नहीं? हाँ। किसने सिखाया है रूठना? प्रश्न यहाँ रूठने का नहीं है, प्रश्न उस कॉज को पकड़ने का है। आखिर वो रूठ क्यों रहा है? व्यक्ति रूठता ही तब है जब उसका ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता, उसका अहम जो है पुष्ट नहीं होता है, तो आपकी बात को पसंद ही नहीं करेगा। आप कितना भी अच्छा खिलाने की कोशिश करो, कितना भी अच्छा गिफ्ट उसे दो, कुछ भी ला करके दे दो, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पहले आप मुझे मनाओ, है ना, पुचकारो, सॉरी कहो। यानी माँ से भी वो सॉरी बुलवा लेता है, भले वो सॉरी शब्द ना समझता हो, हाँ, लेकिन माँ पुचकार रही है अर्थात माँ झुक गई। पुचकारने का अर्थ क्या होता है? क्या होता है बताओ? आप उसकी जी हुजूरी करने लगते, जैसे जैसा वो करता बोलता है वैसा वैसा करने लगे, अर्थात आप छोटे हो गए, आपने उसकी बात को मान लिया, बस हाँ अब मैं बड़ा हो गया ना। जैसे ही उसे लगता है कि नहीं मुझे पुचकारा जा रहा है, गिड़गिड़ाया जा रहा है, मेरे सामने है, निवेदन किया जा रहा है, कैसा निवेदन करती हैं? तो छोटे से बच्चे की बात को मान ली जाती है, पिता भी मान लेता है। उससे अच्छा तरीका किसी को नहीं आता दुनिया में अपनी बात मनवाने का। कहां से सीखा उसने? वो ऐसा रोता है, सिर पहाड़ पे उठा लेता है। वो जानता है, हर कला को जानता है बात कैसे मनवाना। या तो दूध नहीं पिएगा, अथवा रोना शुरू कर देगा, अथवा दिखेगा ही नहीं। पाला तो होगा बच्चों को, नहीं पाला? ये अनुभव आया भी होगा सबको। अब समझो वो अहम उसके भीतर आया कैसे है। बस ये अहम ही है जो हमें झुकने नहीं देता। अब किसके आगे झुक रहे हैं ये बात अलग है, भगवान की बात ही नहीं है। आप अहम जो होता है वो यह कहता है कि नहीं मैं कुछ तो भी हूं,
और जहाँ समर्पण होता है वहाँ अहम पूरा जीरो हो जाता है। भक्ति में सिर्फ समर्पण होता है, भक्ति में अहम नहीं होता। आप कहोगे कि हम तो भगवान के आगे झुक ही जाते हैं। आप भले ही भगवान के आगे झुक रहे हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना आप अहम से शून्य हो गए। यदि जो अहम से शून्य हो चुका है वो कहीं भी जाएगा फिर अपने ईगो को प्राथमिकता नहीं देगा। तो भक्ति का सबसे बड़ा फायदा जो होता है, व्यक्ति बहुत लचीला हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज करने वाला हो जाता है। वह अकड़ना अपने आप भूलता चला जाता है, झुकना अपने आप प्रारंभ उसके भीतर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु के आगे झुकना सीखा है। और आप लोगों के साथ परेशानी यह है कि आप सिर्फ मंदिर में झुकते हैं, बाकी और कहीं नहीं झुकते, और मंदिर में भी ढंग से नहीं झुकते। कल हमने बात कही थी 3 बार झुक करके प्रभु को नमस्ते करना। देवगुरु शास्त्र के आगे 3 बार गवासन में बैठ करके, झुक करके, कमर झुका करके, सिर को नवा करके, जमीन में स्पर्श करके, कितने लोगों ने किया? प्रॉपर गवासन 3 बार झुकना आसान है, कमर दर्द देने लगती बोले, है ना? कमर दर्द देने लगती। अच्छा, भगवान को कितने लोगों ने 3 बार नमस्कार किया आज? वैसा कीजिए, नहीं किया, याद ही नहीं रहा होगा, याद ही नहीं रहा होगा ना, ध्यान ही नहीं गया उस ओर कि हमें 3 बार झुक करके नमोस्तु करना है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी कल आपने नियम दिया था, तो हम यहाँ क्लास से जाने के बाद दर्शन किए तो 3 बार झुक के किए। फिर दोपहर के क्लास में गए तो बबली दीदी, मतलब बाहर से ही दर्शन किया, आप प्रतिक्रमण कर रहे थे तो बबली दीदी ने बोला कि चलो तुम्हारा नियम था ना, आज क्लास में गए थे तो झुक के ऐसे 3 बार गवासन में तो उन्हें कराया, प्रैक्टिकल करवाया। तो ये प्रैक्टिकल करके बहुत अच्छा महसूस हुआ महाराज जी। फिर ऐसा लगा कि थोड़ी ये फीलिंग आई, मतलब मन में विचार आया कि इस प्रकार का, मतलब उठो बैठो फिर उठो बैठो, तो बचपन में जो पनिशमेंट मिलती थी ना उठो बैठो वाली फीलिंग आ गई थी थोड़ी सी। फिर उसके बाद मन में सोचा बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा बचपन में पनिशमेंट मिलती उठो बैठो, तो अभी भगवान के सामने हम मतलब आते हैं तो अपनी गलती किसको बताएं, बड़े हो गए हैं तो कोई हमको पनिशमेंट नहीं देता, तो आके खुद भगवान के सामने उठक बैठक कर लेंगे। ऐसा थोड़ा मन में विचार है, तो ये विचार सही है कि गलत है महाराज? अब आपने एक शब्द यूज किया, पनिशमेंट। थोड़ा पनिशमेंट में मजबूरी होती है, सोवस नहीं झुकता, वो परवश झुकता है। पर समर्पण में मजबूरी नहीं होती है, स्वतः ही झुकता है। थोड़ा मन में विचार आया इस टाइप का कि बचपन में ऐसा करते थे, उठक बैठक, तो अभी अच्छा है, मतलब कि बहुत अब तो अच्छी बात है। हाँ, कि अभी कोई पर बताने हम वाला मजबूरी में ना झुके। हाँ, मजबूरी नहीं महाराज जी, अच्छा समर्पण लगा। में कभी मजबूरी नहीं होती है, समर्पण में स्वेच्छा होती है, आनंद होता है, उत्साह होता है, महाराज जी आनंद आया करके, अलग भाव पैदा होता है। नमस्ते महाराज। सजा मिलने पर तो अब जबरदस्ती सजा मिली तो उठक बैठक करना ही पड़ेगा, नहीं बता रहे हैं। तो देखो अभी तो संस्कार इतने मजबूत हैं नहीं झुकने के अथवा अहम के कि व्यक्ति भूल जाता है। तो मंगलाचरण, आदि मंगलाचरण, समर्पण का मंगलाचरण, झुकने का मंगलाचरण, निःशर्त होकर के अनकंडीशनल सिर्फ झुकना है, कोई अपेक्षा रखे बिना सारे अहम को विसर्जित कर देना है, भूल जाना है कि हम कुछ हैं। जो भगवान के आगे अच्छे से झुक जाएगा, अपने अहम को छोड़ देगा, निश्चित रूप से मान करके चलना, जब वो यहाँ से कहीं और जाएगा
तो उसका अहम अवश्य कम होगा ही होगा। वो झुकना हर जगह सीखता चला जाएगा, अपने स्वभाव को उस प्रकार बनाता चला जाए। थोड़ा सा झुकना सीखो। तो नमो अरिहंताणम एक ऐसा मंत्र है जो हमें सिर्फ झुकना सिखाता है। यहां बुद्धि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना हृदय का भाव है, क्योंकि समर्पण में हृदय होता है और अहम में बुद्धि होती है। समर्पण में दिल होता है, अहम में दिमाग होता है। होता यह है कि जहाँ दिल का प्रयोग करना चाहिए वहाँ आप दिमाग का प्रयोग करते हो, और जहाँ दिमाग का प्रयोग होना चाहिए वहाँ दिल का प्रयोग कर जाते हो। संसार के हर क्षेत्र में दिमाग का प्रयोग होना चाहिए, वहाँ दिल नहीं लगाना चाहिए, यानी भावुक नहीं होना चाहिए, इमोशनल हो जाता है व्यक्ति। और जब मंदिर आओ, प्रभु के पास आओ, तो वहाँ दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, वहाँ पूर्ण रूप से हृदय का भाव। विपरीत होता है, आप यहाँ आकर के गुणाभाग करते हो, झुके नहीं झुके, और घर में आप वहाँ दिमाग नहीं लगाते हो, भावुकता में आकर के फंसते चले जाते हो। थोड़ा सा इस क्षेत्र में दिमाग लगाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि कहाँ दिमाग लगाना है और कहाँ हृदय का प्रयोग करना है। आगे चले, इसके अर्थ को देख लें। अभिनम में जिनेश्वरस्य है, नमस्कार करके उन जिनेंद्र भगवान को। कौन नमस्कार कर रहा है? आचार्य प्रवर कुमुद चंद्र स्वामी जी। किसे नमस्कार कर रहे हैं? जिनेंद्र भगवान को। क्या विशेषता है? कल्याण मंदिरम, कल्याण के वे मंदिर स्वरूप हैं। और क्या है? उदारम, उदार है। उदार का अर्थ क्या होता है? अरे उदार का अर्थ बहुत दिलदार है। उदार का अर्थ है जिसका विशाल हृदय होता है, संकीर्ण बुद्धि वाला, नैरो माइंडेड नहीं होता वो। उदार का अर्थ होता है सबके लिए जिसके हृदय में जगह होती है, सबको लेकर के चलने वाला, सबको स्वीकारने वाला। उदार का अर्थ है सबको शरण देने वाला। कोई उनके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटेगा, कोई निराश नहीं होगा। आप लोग कितने उदार हो? उदार तो आप ही हो, सिर्फ बच्चों के लिए, परिवार के लिए। बाकी हर जगह संकीर्ण बुद्धि। तो जो जितना उदार होता है वही तीर्थंकर के निकट पहुंचता है, क्योंकि तीर्थंकर बनते ही वे हैं जो उदार वृत्ति वाले होते हैं, उदार सोच वाले होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति कैसे बनती है? समस्त प्राणियों की कल्याण की भावना आने वाले जो होते हैं। वहाँ पार्शियलिटी नहीं होती है, भेदभाव नहीं होता है, किसका कल्याण हो उसका ना हो, नहीं। तो जो पूर्व से ऐसी भावना भाने वाला रहा जीव, वही तीर्थंकर प्रकृति को बांधता है, और जब वो तीर्थंकर बन जाता है तो अपने आप में वो उदार होते ही है। तो जब हम उन उदार तीर्थंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं तो वैसे ही उदार हम भी बने, कि जहाँ भगवान का समोसरण लगता है उसमें सारे जीव समाहित हो जाते हैं। जगह भले ही कम रहेगी, एक युजन प्रमाण समावसरण है, पर उतने ही स्थान में जितने भी आते जाएं सब बैठते चले जाते हैं, किसी को कम नहीं पड़ती जगह। पर ये प्रभाव क्यों आया उनके पास? क्योंकि उनके हृदय में सबके लिए जगह थी। जहां हृदय में सबके लिए जगह हो जाती है
तो बाहर भी सबके लिए अपने आप जगह हो ही जाएगी। आप लोगों के हृदय में है जगह? आप लोगों के हृदय में नहीं है तो घर में कहाँ से रहेगी जगह? आज तो स्थिति ये है, एक भाई के हृदय में दूसरे के लिए भी जगह नहीं है। पशु पक्षी की तो बात तो बहुत दूर रही, पड़ोसी की बात तो दूर रही, अपने वालों के लिए जगह नहीं है। जगह हम आप कहोगे कि नहीं महाराज जी अपनों वालों के लिए, लेकिन पराये वालों के लिए तो बहुत है। पराये वालों के लिए सिर्फ इतनी ही इस कारण है क्योंकि वो आपके घर में कभी रहते नहीं हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने आते हैं, आपको पता है तुरंत चले जाएंगे, इसलिए जगह है। आपकी मानसिकता इस प्रकार की है, उदार बनना सीखो, अर्थात जो भी आए उसे शरण देना सीखो। भले ही घर छोटा हो लेकिन हृदय में तो भाव लाओ। जो व्यक्ति ऐसे हृदय में भाव लाने लगता है उसके विशाल हृदय की भांति उसका घर भी विशाल हो जाता है। इस भाव का चमत्कार ये होता है, उसके पास जो भी आएगा वो कभी खाली हाथ लौट करके नहीं जाएगा। जैसे चक्रवर्ती होता है ना, चक्रवर्ती के द्वार पर जो भी आता है संतुष्ट होकर के जाता है, किमिच्छिक दान देने की शक्ति उसके पास आ जाती है। इतना वैभव समाप्ति नहीं होता है। यानी उदारता की भावना रखने वाला व्यक्ति अपने आप वैभवशाली हो जाएगा, अपने आप वो बड़ा हो जाएगा, अपने आप उसके हाथ ऊपर उठे रहेंगे। वो कभी मांगने वाला नहीं होगा, वो हमेशा देने वाला होगा। उसे मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि सारी व्यवस्था पहले से उसके लिए बनती हुई चली आ रही। पर आप लोगों की सोच एकदम विपरीत है। बोले जितना हम सहेज करके रहेंगे उतने हम बड़े बनेंगे, तब बड़े बनेंगे। पर होता उल्टा है, जितना देने की सोच रहेगी बड़ा उतना व्यक्ति बनता है। अब आप लोगों का बैलेंस कब बढ़ेगा? जितना जमा करोगे, है ना? क्या होता है, जितना कलेक्ट करते जाओगे उतनी संपदा बढ़ती जाएगी। पर गणित इसका पूरा अपोजिट है, जितना बांटोगे तब बढ़ेगी, जितना दोगे तो पाओगे। बीज को पहले दिया जाता है, फिर वही बीज हजारों नहीं लाखों को पैदा करता है। तो नियम यही है, यदि हम पाना चाहते हैं तो हम जमा करना ना सीखे, हम देना सीखे, बांटना सीखे। बुद्धि में आता है यदि हम बांटेंगे, खर्च करेंगे तो उतना कम हो जाएगा। मैथमेटिक्स क्या कहता है, जितना खर्च करेंगे उतना कम होगा। पर यहां का गणित फिर उल्टा है, जितना खर्च करोगे तो बढ़ेगा, जितना दोगे तो बढ़ेगा। बिजनेस में भी तो यही होता है ना, पहले इन्वेस्ट किया जाता है, फिर व्यक्ति कमाता है, तो वहां डर नहीं लगता। खर्च हो रहा है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पास का जा रहा है, पास की पूंजी जा रही है, वहां नहीं लगता। वहां विश्वास है, पूंजी जा नहीं रही है तो आने के लिए भूमिका है। तो जैसा गणित उसमें है, ठीक ऐसा ही गणित यहां पर भी है। तो अपनी संकीर्ण बुद्धि को छोड़ना सीखे, उदार बनना सीखे, अर्थात किसी को निराश ना करें। जो आए ठीक है ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और विश्वास मानो देने से ही बढ़ता। विश्वास मानो ऐसा ही, नियम ऐसा ही है, जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि आपका हृदय बढ़ेगा। और कमा भी वही सकता है अच्छा जो खर्च करना जानता है। ऐसी है ना, ये जो खर्च करना ही नहीं जानता वो कमा भी नहीं सकता।
जो सिर्फ जोड़ना जानता है थोड़े समय के लिए जोड़ लेगा, लेकिन उसका कभी उपयोग नहीं होता। तो एक उदारता भावों की, एक उदारता सबको अपनाने की, सबको अपना बनाने की, सबको शरण देने की, भेदभाव से ऊपर उठ करके एक जैसा मानने की। और वही उदारता बाहरी और भीतरी दोनों ही प्रकार की लक्ष्मी को देने वाला है। तो यहाँ विशेषण है भगवान के लिए उदारम, वे उदार हैं, विशाल हृदय वाले हैं, संकीर्ण हृदय वाले बिल्कुल नहीं हैं। आप कहो कि बात तो समझ में आ रही है, लेकिन रियल लाइफ में हो नहीं पाएगा। ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मंदिर में से कोई मांगने आ जाए तो बोले अभी कम हो जाएगा, है ना। भाई मांगने आ जाए तो कम हो जाएगा। हाँ, वही बहाने बहुत हैं आपके पास, अभी तो बहुत प्रॉब्लम है, अभी तो वहाँ फंसा हुआ हूँ मैं, इतनी कंपटीशन है। पहले सोच में आता है, विचारों में आता है। यहाँ क्या कहा जा रहा है? उन प्रभु जैसे उदार हम अपने आप को बनाना सीखें, उस विचारधारा को लाना सीखें। तो प्रभु उस विशाल हृदय वाले थे, हैं उदारम। और कैसे? अवध्यम, अवध्य भेदी। अवध्य का अर्थ होता है पाप, पाप का भेद करने वाले, पाप को नष्ट करने वाले, पाप को गलाने वाले। अपने तो पापों को गला ही दिया है, जो उनकी शरण लेगा उनके भी पाप गलेंगे, उनके भी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो अवध्य भेदी किसके लिए? नीचे आ रहा है पोतायमान, क्या सॉरी नीचे, भीता भय प्रदम अनंदितम अंग्रि पद्मम। कौन से जीवों के लिए हैं उदार, अवध्य भेदी, कल्याण के मंदिर? जो भीत हैं, भयभीत हैं, डरे हुए हैं। डरे हो ना? हम सभी लोग डरे हैं, क्योंकि डरने वाला व्यक्ति ही किसी की शरण खोजता है। जो जितना निर्भय होता है वो किसी के पास जाता ही नहीं, उसे आवश्यकता ही नहीं होती है। भयभीत व्यक्ति को ही अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यकता होती है, वो किसी की शरण खोजता है। हाँ, उसके शरण में जाऊंगा तो मेरी सुरक्षा हो जाएगी। और निर्भय व्यक्ति कभी डरता ही नहीं। तो जो भीत हैं, डरे हुए हैं, किससे डरे हुए हैं? आप लोग किससे डरे हो? किससे डरे हो बता दो? संसार से कि जीएसटी की रेट से? किससे डरे हो? अच्छा, संसार से डरने वाले कितने? संसार से डरने वाले कोई नहीं। अच्छा, संसार के दुखों से डरने वाले कितने? जो संसार के दुखों से डरेगा तो उसको संवेग भाव हो जाएगा। जिसे संसार के दुखों से, नरकों के दुख से, संसार का अर्थ है चार गति। संसार का क्या अर्थ हुआ? चारों गतियां। तो नरक गति है, तिरंज गति है। तो नरक गति से डर है, अर्थात नरक में मिलने वाले दुखों से डर। अच्छा, कितनों को नरक के दुखों से डर लगता है? लगता है? नरक जाने से डर लगता है? हमें तो नहीं लगता, आप लोगों को लगता है। जिसे नरक जाने से डर लगेगा अथवा नरक के दुखों से, नरक के कष्टों से डर लगेगा, वो क्या करेगा? वो ऐसे कार्य ही नहीं करेगा जिससे उसे नरक जाना पड़े।
तो नरकों से डरने वाला व्यक्ति उस रास्ते को छोड़ देता है। जिसे मान लो शेर से डर लगता है तो जंगल में जाएगा। जिसे पानी से डर लगता है, कई लोग होते हैं उन्हें पानी से बहुत डर लगता है ना, तो वो नदी के निकट जाते ही नहीं है। अच्छा, जिससे करंट से डर लगता है वो वायर को छूता है। जिससे अग्नि से डर लगता है वो दीपक की लौ को पकड़ता है, गैस में हाथ डालता है, जलते हुए बर्नर में नहीं डालता है। क्यों आपने उस बर्नर में हाथ डालने से अपने आप को बचाया? क्यों दीपक की लौ को पकड़ने से अपने आप को बचाया? क्योंकि आपको डर लग रहा था। आपको पता है यदि हम इसे छू लेंगे तो जल जाएंगे। इलेक्ट्रिक वायर को छू लेंगे, करंट लग जाएगा, कहीं के नहीं रहेंगे। पानी से डरते हो, पता है हमें तैरना नहीं आता, यदि कुछ हो जाए तो बचेंगे नहीं। कहने का अभिप्राय, संसार में जिन्हें भी जिस वस्तु से डर लगता है वो नियम से उस स्थान से, उस वस्तु से दूरी बना लेता है। अब जिसे नरकों से डर लगेगा तो उससे नरक से दूरी बनाएगा, अर्थात उस रास्ते से दूरी बना लेगा। तो आपने नरक के रास्ते से दूरी बनाई है? नरक का रास्ता क्या है? बहुत आरम, बहुत परिग्रह, बहुआरम परिग्रहत्वम नारकस्यायुष, अर्थात वो बहुत ज़्यादा जोड़ करके नहीं रखेगा, हिंसा नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, कुशील का सेवन नहीं करेगा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचों ही पापों से बचने की कोशिश करेगा। करेगा ना? परिग्रह भी रखने से बचेगा। तो आप लोग बच कहाँ रहे हो? बच कहाँ रहे हो? यदि आप नहीं बच रहे हो तो इसका अर्थ है आप नरक के दुखों से नहीं डर रहे हैं। जुड़ने में आनंद आता है कि नहीं? परिग्रह, तो कौन सा भाव पैदा होता है जब परिग्रह बढ़ता है? तो दुख होता है किसी को? दुख होता है किसी को? बहुत परिग्रह बढ़ गया, हे भगवान कैसे पाप कर्म का उदय, इतना परिग्रह बढ़ते ही जा रहा है, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई ऐसा बोलते? हमने आज तक किसी व्यक्ति को कहते हुए नहीं सुना कैसे पाप कर्म का उदय। अच्छा, पुण्य से आता है पैसा। अच्छा, जब दुख मिलता है तो क्या बोलते हो? कैसे पाप कर्म का उदय है भगवान। हिंसा रूपी पाप से डर लगता है ना, झूठ से भी डर लगता है, चोरी से भी डर लेते हैं, और कुशील परिग्रह से अच्छा लगता है। तो कहाँ डर रहा है कोई व्यक्ति? पाप से कहाँ डर रहा है? हाँ, जिसे डर लगेगा वो परिग्रह को कम करेगा अथवा उसका परिमाण कर लेगा, इच्छाओं को कम करेगा। जो नहीं डरेगा वो उसे चाहेगा बढ़ाना। तो आप लोग हर व्यक्ति चाहते हो कि नहीं बढ़ाना परिग्रह? संतु चाहते हो कि नहीं? जितना बढ़ेगा उतना खुशी होती है ना, दुकान जितनी चलती उतनी खुश होते हो। सीधा सिंपल सा सिद्धांत है। हर व्यक्ति यहाँ जो बैठा है परिग्रह बढ़ने में वो खुश होता है, आनंदित होता है, किसी को दुख नहीं होता है। किसी के मन में विचार ही नहीं आता अरे बहुत परिग्रह बढ़ रहा है, नरक ना चले जाऊं। हिंसा के क्षेत्र में तो विचार आ सकता है, चोरी के क्षेत्र में, झूठ में आ जाता है, लेकिन परिग्रह में किसी को नहीं आता, बल्कि आनंद और मनाता है व्यक्ति। परिग्रहानंद रौद्र ध्यान, जितना बढ़ता है उतना ही वो प्रसन्न होता है। तो क्या है? रौद्र ध्यान। तो आप लोग भयभीत कहाँ हो? पर जो सही मायने में भीत है, डरा हुआ है, उनके लिए अभय प्रदम, भीता भय प्रदम, अर्थात अभय को देने वाले हैं, शरण को देने वाले हैं। आप कहते हैं नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता, अर्थात
आपके अलावा बचाने वाला कोई नहीं है। आप ही हमारे लिए शरणभूत हैं। तो ये प्रभु हमारे लिए उस भय से ऊपर उठाने वाले, अभय के स्थान को देने वाले, सुख को देने वाले। पर जैसा लिखा है उतना विश्वास अभी होता नहीं है। चलो आगे देखो, भीत अभय प्रदम, उसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? अनिंदितम अंघ्रि पद्मम। निंदित का अर्थ होता है बुरा और अनिंदित का अर्थ होता है अच्छा, प्रशंसनीय। अंघ्रि, अंघ्रि का अर्थ हुआ चरण और पद्म का अर्थ हुआ कमल। तो प्रभु के चरण कमल, प्रभु के अंघ्रि पद्मम कैसे हैं? अनिंदितम में प्रशंसनीय, सुंदर, अभय को देने वाले, भय से रहित करने वाले। अब जो ऊपर की पंक्ति में पढ़ा है हमने, ये सारे विशेषण प्रभु के साथ लगा लेना। कौन कौन से विशेषण हैं? पूरे इस पहले श्लोक में सिर्फ विशेषण बताए गए हैं। कल्याण मंदिरम, उदारम, अवध भेदी, भीत जीव के लिए अभय को देने वाले। क्या है, कौन है? अंघ्रि पद्मम, अर्थात प्रभु के चरण कमल ही सब कुछ देने वाले हैं। भक्ति में एक और विशेष बात, जब भी भक्ति की बात आती है तो वहाँ हमेशा चरणों की ही बात आती है, चरण कमल की ही बात आती है। जब भी हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें कहाँ देखना चाहिए, कहाँ दृष्टि? चरण कमल की ओर। भक्ति में चरण ही देखे जाते हैं और भगवान के चरण ही सब कुछ देने वाले। चरणों का सबसे अधिक महत्व होता है क्योंकि चरण से ही चला जाता है। चरण आचरण के प्रतीक। जब आचार्य जी के दर्शन करने जाते थे तो वहाँ हमेशा लिखा रहता था, चरण नहीं आचरण छुए। और आप लोग क्या छूते हैं? आचरण तो पता ही नहीं कहाँ है, आचरण ही छूने में लगे रहे। चरण छूने की होड़ लगी रहती। चरण छूने का निषेध नहीं किया जा रहा, लेकिन वह दृष्टि हमें आचरण की ओर लानी चाहिए। फिर भी चरण को ही क्यों सबसे महत्व दिया जाता है भक्ति में? कभी सोचा? चरण में सब कुछ समाहित रहता है। एक्टिव प्रेशर में क्या होता है? पूरे बॉडी के पॉइंट्स पूरे चरणों में रहते हैं। अच्छा सी हमेशा एक बात कहते थे, यदि वैयावृत्ति करना है तो तलुओं में घी लगा लो तो वह घी बोले सिर तक पहुंच जाता है। तलुओं को दबा लो, तलुओं की मालिश कर लो, तलुओं में घी लगा दो तो पूरे शरीर की मालिश हो जाती है। चरणों के पॉइंट्स दबा लें तो अपने आप जहाँ दर्द होता है वहाँ का दर्द शांत हो जाता है। चरण रज ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो दृष्टि चरणों की ओर होना चाहिए। लेकिन जब आप भगवान के दर्शन करने जाते हो, अभिषेक करने वालों को विशेष रूप से हमने देखा है, भगवान कैसे पैर पड़ते भगवान के? चरण छू के। जो बूढ़े लोग घुटने से पढ़ना शुरू करते हैं, घुटनों से दबाते शुरू करते हैं। जैसे नई बहू के पैर, नई बहू पैर छूती है ना, घर में आती है, तो जो वृद्ध लोग हैं वो भगवान की जैसे वैयावर्ती करने बैठ गए। पूरे ऊपर से लेकर घुटने दबाएंगे, ये दबाएंगे, फिर चरणों में पहुंचेंगे, फिर बाद में ऊपर उठेंगे। पर सारे के सारे पॉइंट्स पूरे पैर में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चरण में है। तो चरणों का सबसे अधिक महत्व होता है।
यदि प्रभु से ऊर्जा यदि आप चाहते हो तो कहाँ छूना चाहिए जानते हो? पूरे चरण नहीं, जो फिंगर्स के टिप्स होते हैं बस उसको स्पर्श कर लो तो सारी एनर्जी मिल जाए। और सबसे अधिक एनर्जी अंगूठे में, अंगूठों को छू लिया तो पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। बस इतना ही छूना है और ज़्यादा नहीं, पकड़े नहीं रहना है, बस छू लिया सब मिल जाएगा। तो ऊर्जा वहीं से मिलती है, इसलिए चरणों का भी अभिषेक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से चला आ रहा है। किसी की भक्ति की जाती है, लोक व्यवहार में भी झुका जाता है तो चरण स्पर्श किया जाता है, इसलिए कि वहाँ हमारा अहम गलता है। जो व्यक्ति चरणों तक झुक रहा है अर्थात उसने अपने पूरे मान को हटा दिया। एक होता है झुकना, आप थोड़ा सा ग्रीट करते हो किसी को, गर्दन झुकाते हो। देखो जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ हैंडशेक किया जाता है ना, हाथ मिलाया जाता है। छोटा बड़ा सा भी बड़े से भी मिलता है तो हैंडशेक ही होता है, शेक हैंड होता है ना। लेकिन भारतीय संस्कृति में चरणों को छुआ जाता है, बहुत अंतर है। शुरू से यही शिक्षा दी है, यदि हम कुछ पाना चाहते हैं तो चरणों तक झुकना सीखो, चरणों को छूना सीखो। अब महिला वर्ग बोलेगी महाराज जी फिर हमें कैसे ऊर्जा मिलेगी? प्रश्न तो आएगा, आपके मन में आता है कि नहीं आता? पुरुष वर्ग तो है भगवान के चरणों को छू लेता है, अब सारी ऊर्जा चरणों से मिलनी है तो हमें कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी बताओ? कईयों ने हमारे पास आकर के प्रश्न किया, जब सारी एनर्जी प्रभु की चरणों में होती है तो पुरुष जो होते हैं भगवान के चरणों को छू लेते हैं, लेकिन महिलाएं तो नहीं छू सकती, फिर क्या उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी? पहले जो टीवी आती थी और अब जो आती है रिमोट कंट्रोल वाली, तो रिमोट वाली टीवी है दूर से ऑपरेट होती है कि नहीं होती? दूर से होती कि नहीं ऑपरेट? अच्छा, जब अपन रिमोट से ऑपरेट करते हैं और उसमें टीवी में जाकर टच करते हैं तो जो टच करके ऑपरेट कर रहा है तो ही चैनल चेंज होता है, ऐसा है क्या? दूर से भी हो जाता है कि नहीं? अरे दूर तो कितनी दूर से हो सकता है? कितनी, जितनी रेंज होगी। जब आप मोबाइल यूज करते हो तो कितनी दूर से किसी से बात करना है, कनेक्शन जोड़ना है, तो कितनी दूर से? पास पास में बैठता है तो कनेक्शन जुड़ता है। हजारों किलोमीटर भी दूर हो तो कनेक्शन विद इन सेकेंड्स जुड़ जाता है। तो कनेक्शन जोड़ने के लिए, उनसे कुछ पाने के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि हम चरणों को ही टच करें। ये तो हमारी रेंज जितनी होगी अथवा रिमोट कंट्रोल की रेंज जितनी होगी उससे वो ऑपरेट हो जाता है। अथवा जो सेलफोन होते हैं, मोबाइल होते हैं, उसकी रेंज बहुत बड़ी होती है तो हजारों किलोमीटर दूर भी जुड़ जाते हो। तो आप कहीं पे भी क्यों ना बैठे हों अथवा प्रभु के चरणों को देख रहे हैं, वहीं बैठे बैठे ऐसा हाथ कर लिया तो समझना आपने प्रभु के उंगलियों को छू लिया, ऊर्जा पूरी मिल जाएगी। ऐसा नहीं जब प्रभु दिखाई दे रहे हैं तभी हम छू सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे सम्यक शिखर जी की टोकों को स्मरण किया और ऐसा हाथ किया, तुरंत पूरी एनर्जी मिल जाएगी। मिल जाएगी कि नहीं? कि वहीं जाकर के एनर्जी मिलेगी? लैंडलाइन में होता था पहले, लेकिन अब मोबाइल के ज़माने में भले ही कनेक्शन नहीं दिख रहा है, वायरिंग नहीं दिख रही है, फिर भी वायरलेस कनेक्शन तो होता ही है वेव के माध्यम से। ऐसे ही यदि यहाँ बैठे बैठे शिखर जी की प्रत्येक टोकों को हमने छू लिया तो पुण्य उतना ही मिलेगा जितना साक्षात उस क्षेत्र की वंदना करने में मिलता है। तो आप रोज वंदना करते हो सम्यक शिखर जी की?
कुछ कुछ पूरी क्यों नहीं वंदना करते? क्यों नहीं कर सकते? यहां बैठे बैठे कर सकते हो, रोज कर सकते हो। रोज प्रत्येक भगवान की टोक में जाकर के उनके चरणों को छू कर के सारी एनर्जी ले सकते हो यहीं बैठे बैठे। और बिल्कुल वैसा ही भाव उत्पन्न हो जाएगा जैसे वीडियो कॉलिंग में कैसा होता है। तो सामने वाले से आप पूरा बात कर सकते हो, उसका चेहरा भी देख सकते हो, उसके एक्सप्रेशन भी दिखते हैं कि नहीं। फील क्या होता है, हम सामने ही बैठ करके बात कर रहे हैं। और स्क्रीन और बड़ी हो जाती है, मान लो टेलीविजन में हो जाती है, तो क्या लगता है कि सामने ही तो बैठा है समय व्यक्ति। फीलिंग ये आती है कि नहीं आती? ऐसे ही सम्यक शिखर जी की है। आपने मानस बनाया कि मैं गौतम गंधर्व से लेकर पार्श्वनाथ भगवान की वंदना कर रहा हूँ टोकों की, तो एनर्जी मिल जाएगी। नहीं करते, कोई नहीं करते आप लोग, कभी कभी करते हैं। तो प्रत्येक टोकों की वंदना कहीं पर भी कर सकते हैं। आचार्य सही तो यही कहते थे, सम्मेदे उज्जंते चंपाए पावाए, हमने पढ़ लिया तो वंदना हो गई। और बाकायदा मानना पुण्य उतना ही मिलता है, बल्कि और एक बात कह दे, ज्यादा मिलता है। पास की अपेक्षा दूर से वंदना करने में पुण्य ज्यादा मिलता है। गलत तो नहीं कह रहे हम? अभी लोग आपको समझ में नहीं आ रही है। महाराज जी पास जाएंगे तो ज्यादा पुण्य मिलेगा। हम क्या कह रहे हैं, उल्टा कह रहे हैं, दूर में अधिक पुण्य है। क्यों दूर से अधिक पुण्य? आपको भाव जोड़ना पड़ेगा, इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो विशुद्धि दूर से और अधिक बढ़ती है। पास में जाकर के तो कई बार व्यक्ति गाफिल भी हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ जाता है। अब तो आ ही गए हैं, इसलिए देखना सम्यक शिखर में रहने वाले वो कभी वंदना ही नहीं करते। जो तलेटी में रहते हैं ना, मधुबन में जो दुकान लगाते हैं, वहीं रहते हैं, स्टाफ जो होता है वो कभी वंदना नहीं करते, सालों साल निकल जाते, कभी नहीं जाते वो। और जो दूर वाला है वो कर के भी आ जाता है। तो जो जितना निकट रहता है वह उतना ही इग्नोर जैसा करने लगता है, और जो जितनी दूरी में रहता है उसकी विशुद्धि उतनी ही बढ़ती है। और दूर रहते हुए यदि हम भाव वो ला रहे हैं तो पुण्य ज़्यादा मिलता है। शास्त्र के अनुसार कह रहे हैं, शास्त्र में आता है, पंचम काल में जो मुनिराज 1 साल की साधना करके कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं, उतनी ही निर्जरा चतुर्थ काल में 1000 वर्षों में होती है। ने 1000 वर्ष की साधना जब करेंगे चौथे काल में, पंचम काल में 1 वर्ष में 1000 गुना अधिक। बोले क्यों? प्रतिकूलता अधिक है, दूर है, कुछ दिखता नहीं है, सब श्रद्धा और भावों के अनुसार होता है। तो दूर रहने पर विशुद्धि अधिक बढ़ती है, पास रहने पर ऐसा नहीं बोल सकते नहीं, हो सकता है। तो यहां बैठे बैठे आप प्रतिदिन प्रभु की एनर्जी ले सकते हो। पार्श्वनाथ भगवान की भी एनर्जी ले सकते हैं। अच्छा, कितने लोग पार्श्वनाथ भगवान के चरणों को छूते हैं रोज? कितनी महिलाएं छूती हैं? नहीं छूती? छुआ करो भावों से। हाँ, भावों से छूना, उल्टा मत लगा लेना, नहीं तो बोलोगे महाराज जी ने कहा छुआ करो। नहीं, जहां आप दर्शन कर रहे हो बस प्रभु के चरणों को देखना और पूरा पुण्य मिल जाएगा। उतना ही मिलेगा, बल्कि महिला वर्ग को पुरुषों से ज्यादा मिलेगा। महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि जो पुरुष जिन्हें छूट मिली है वो अति आत्मविश्वास में आ जाते हैं। वो सोचते हैं रोज तो मिलते रहते भगवान के चरण छूना, तो उनकी विशुद्धि इतनी बढ़ती है। जिन्हें नहीं मिलता है उनकी विशुद्धि अधिक बढ़ती है, क्योंकि वो धिक्कारते हैं, देखो कैसी हमारी पर्याय है, हम प्रभु को छू नहीं पा रहे हैं, कैसी हमारी पर्याय, हम अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो धिक्कारने का भाव आता है उससे विशुद्धि अधिक बढ़ती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं
सबसे अधिक पुण्य कमाती हैं तो महिलाएं वर्ग कमाती हैं, पुरुष कम कमाते हैं भक्ति में। सब प्रक्रियाओं में सबसे ज्यादा लाभ होता तो महिलाओं को होता है, कि पुरुष वर्ग जो है वो सदुपयोग ही नहीं करते। अच्छा बताओ, जितने सारे पुरुष वर्ग यहाँ पर है, कितने लोग रोज भगवान के पैर स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, धोती दुपट्टा पहन करके घर से आते हैं। नागपुर में इतनी बड़ी समाज है, कितने लोग आते हैं? जिन्हें परमिशन है 100 में कितने परसेंट आते हैं? 5% लोग ही आते होंगे, 95% तो नहीं छू रहे ना। और महिला वर्ग उनकी संख्या ज्यादा है। भगवान के समोसरण में भी महिलाएं ज्यादा रहती हैं। 1 लाख श्रावक तो 3 लाख श्राविकाएं, हाँ 10,000 मुनिराज तो 40,000 आरिकाएं। ये तो हमेशा अनादिकाल से नियम चला हुआ आ रहा है। धर्म को आगे बढ़ाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो महिलाओं को। हाँ, सारी महिलाएं प्रसन्न हो गई। हाँ चले तो भक्ति किया करो, प्रभु के चरणों को प्रतिदिन भावों से छुआ करो, क्योंकि सारी एनर्जी जो है चरणों से ही प्राप्त होती है।